जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में अगर हम बात करें जय अम्बे सुपरमार्केट आईपीओ और गैलेक्सी मेडिकेयर आईपीओ, ये दोनों एसएमई सेगमेंट वाले आईपीओ है। आज हमारा क्लोज होने वाले हैं। दोनों ही आईपीओ के हम फाइनल डिसीजन के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोनों आईपीओ में अभी तक लेटेस्ट कितना सब्सक्रिप्शन हो चुका है, कितना इन आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, अलॉटमेंट के चांसेस कितने हैं, प्लस कितना लिस्टिंग इन आईपीओ मिल सकता है और इन आईपीओ को अप्लाई करते हैं तो क्या क्या रिस्क रह सकते हैं, ये सारी ही बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले जय अम्बे सुपरमार्केट कंपनी की बात करूं तो 74 से 78 रुपए कंपनी ने प्राइस बैंड रखा है। 1600 शेयर कंपनी एक लॉट में ऑफर कर रही है और 18.5 करोड़ रुपए अगर देखें कंपनी फ्रेश इशू के जरिए मार्केट से जो पैसा है रेज कर रही है। इसके अगेंस्ट में गैलेक्सी मेडिकेयर कंपनी की अगर बात करें तो 51 से 54 रुपए पर शेयर कंपनी ने प्राइस बैंड रखा है। 2000 शेयर अगर देखें कंपनी एक लॉट में ऑफर कर रही है और टोटल इशू साइज भी देखें लगभग 21.5 करोड़ रुपए का कंपनी लेके आई है, जिसमें 4.5 करोड़ ओएफएस, बाकी लगभग 17 करोड़ के आसपास अगर देखें फ्रेश इशू के जरिए कंपनी मार्केट से जो पैसा है रेज कर रही है। दोनों ही आईपीओ का अलॉटमेंट देखें तो 15 सितंबर को पता लगेगा और 17 सितंबर के दिन अगर देखें दोनों ही आईपीओ मार्केट में लिस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। इसके बाद दोनों आईपीओ के टोटल सब्सक्रिप्शन की हम बात कर लेते हैं। जय अम्बे सुपरमार्केट कंपनी की बात करूं तो यह आईपीओ लगभग 7.5 गुना भर चुका है। रिटेल कैटेगरी में देखें लगभग 10 गुना सब्सक्राइब हुआ है। वहीं क्यूआई और एनआई कैटेगरी की अगर बात करें तो एनआई कैटेगरी में भी लगभग 10 गुना, लेकिन क्यूआईबी में सिर्फ 1 गुना ही यह आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। इसके अगेंस्ट में गैलेक्सी मेडिकेयर कंपनी की बात करें तो इसका तो काफ़ी बुरा हाल है। 0.8 गुना ही आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है, 1 गुना भी फुली सब्सक्राइब नहीं हुआ है। मतलब साफ है कि इस आईपीओ में अगर आप एक भी लॉट अप्लाई करते हैं, वैसे तो मिनिमम 2 लॉट अप्लाई करने हैं, तो इसमें आपको जो अलॉटमेंट के चांसेस है 100% यहाँ पे नजर आ रहे हैं। मतलब आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा। रिटेल कैटेगरी में देखें तो 0.7 गुना भरा है। वहीं क्यूआईबी कैटेगरी और एनआई कैटेगरी की बात करें तो उस कैटेगरी में अगर देखें फुली सब्सक्राइब या आईपीओ हो चुका है। तो दोनों ही आईपीओ में से अगर देखें किस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन ज़्यादा हुआ है तो जय अम्बे सुपरमार्केट्स कंपनी का अगर आईपीओ देखें ठीक ठाक उस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। इसके बाद देख लेते हैं किस आईपीओ में कितना लिस्टिंग गेन मिलेगा, उसी से बेटर आइडिया लग पाएगा किस आईपीओ को अप्लाई करें किसको अवॉइड करें। तो जय अम्बे सुपरमार्केट कंपनी की बात करें तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 8 रुपये यानी कि लगभग 10% के आसपास चल रहा है। तो पर लॉट अगर देखें लगभग 13,000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट बन सकता है। इस सेगमेंट वाले आईपीओ की अगर बात करें तो 10-20% का ग्रे मार्केट प्रीमियम कोई इतना खास ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं होता है, क्योंकि अगर देखें मेनली एसएमई आईपीओ में अगर पास्ट में भी अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब वो आईपीओ ओपन होने वाले होते हैं, ओपन नहीं होते हैं, तो उनसे पहले उनका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है 0 पे चलता है। उसके बाद अगर देखें वो जैसे ही ओपन होते हैं थोड़ा सा उनका ग्रे मार्केट प्रीमियम एक्टिव हो जाता है, जैसे इसका हुआ, और जैसे ही क्लोज होते हैं वो फिर गिर के 0 हो जाता है। अगर आप इस आईपीओ को भी अगर आप नोटिस करेंगे, बीच में इस आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम आप देखेंगे लगभग 13% के आसपास चल रहा था, लेकिन कल के दिन की अगर बात करें इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है सीधा 20% के आसपास भी जाता हुआ नजर आया था। लेकिन आज क्या हुआ, आज सीधा 10% पे आ चुका है। और अब अगर अप्लाई भी कर देते हैं, अप्लाई करने के बाद अगर देखें इस आईपीओ का क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम इतना रहेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। गिर के 0 भी हो गया फिर ये टेंशन ज़्यादा रहेगी कि अलॉटमेंट मिल गया तो फिर इस आईपीओ की लिस्टिंग अगर डिस्काउंट प्राइस के ऊपर होती है तो कितने डिस्काउंट पे होगी और उतना लॉस क्या हम बियर कर पाएंगे। तो सोच समझ के अपना इन आईपीओ में डिसीजन लीजिएगा। दूसरे आईपीओ यानी कि गैलेक्सी मेडिकेयर कंपनी की बात करें तो इसका तो और भी बुरा हाल है। 5 रुपये यानी कि सिर्फ 9.5% के आसपास इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। तो 10,000 रुपये का प्रॉफिट पर लॉट फिलहाल तो बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यह कोई फिक्स नहीं है। हाँ, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। लेकिन ऐसे केस में अगर देखें जिन आईपीओ में इतना कोई खास सब्सक्रिप्शन नहीं होता है, 5, 10, 20, 30 गुना आईपीओ सब्सक्राइब होते हैं एसएमई आईपीओ, तो मैक्सिमम जो चांसेस होते हैं उन आईपीओ में लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बाकी मैं अगर खुद की बात करूं तो मैं दोनों ही एसएमई आईपीओ को अवॉइड करने वाला हूं, क्योंकि लिस्टिंग इनके लिए ही मैं एसएमई आईपीओ अप्लाई करता हूं। तो दोनों ही कंपनियां अगर देखें मेरे को इतनी कोई खास नज़र नहीं आ रही। दोनों कंपनियों में अगर आप अप्लाई करने का डिसीजन लेने जा रहे हैं तो बेटर रहेगा दोनों कंपनियों को डिटेल में स्टडी जरूर कर लें। अम्बे सुपरमार्केट कंपनी की बात करें तो पिछले 4-5 सालों से ही कंपनी अपना बिजनेस कर रही है। एफएमसीजी सेक्टर में अगर देखें बेसिकली कंपनी काम करती है। ग्रोसरी, होम, टेक्सटाइल, होम डेकोर, क्लोथ्स, अपीयरल्स जैसे जो आइटम्स है वो अगर देखें कंपनी सुपरमार्केट के थ्रू यहाँ पे बेचती हुई नजर आ रही है। फाइनेंशियल अगर आप देखें कंपनी के 32 करोड़ से इनकम बढ़ के सीधा लगभग 48 करोड़ की हुई है। प्रॉफिटेबिलिटी 35 लाख से बढ़ के 2.25 करोड़ की हुई, लेकिन रिजर्व 7 करोड़ के और लगभग 9 करोड़ के आसपास की डेप्ट नजर आ रही है। और मेजर जो रिस्की फैक्टर है वो है मार्केट कैप, सिर्फ 70 करोड़ के आसपास की। तो ऐसी कंपनियों में अगर देखें पंप एंड डंप के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं और रिटेल इन्वेस्टर ही अगर देखें ऐसे आईपीओ में काफ़ी ज़्यादा फंसते हैं। वैल्यूएशन वाइज भी देखें थोड़ी महंगी नज़र आ रही है। 26 के मल्टीपल पी पे आईपीओ को लेके आई है।
इसके अगेंस्ट में गैलेक्सी मेडिकेयर कंपनी की बात करें तो यह कंपनी 1992 से अपना बिजनेस कर रही है। लगभग अगर देखें 32-33 सालों का कंपनी को एक्सपीरियंस है। मेन अगर देखें कंपनी जो मेडिकल डिवाइस, बैंडेज एंड अदर जो सर्जिकल ड्रेसिंग होती है उनकी मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है और उनको एक्सपोर्ट करने का भी कंपनी काम करती है। बिजनेस मॉडल ठीक ठाक है कंपनी का, लेकिन फाइनेंशियल वाइज भी अगर आप इसको भी नोटिस करेंगे तो इसकी भी जो ग्रोथ है ठीक ठाक ही है, इतनी कोई खास नहीं है। 32 करोड़ से बढ़ के अगर देखेंगे 40 करोड़ के आसपास कंपनी की इनकम हुई है। प्रॉफिटेबिलिटी 2 करोड़ से बढ़ के सीधा 3.5 करोड़ की। रिजर्व 12 करोड़ के हैं, लेकिन डेप्ट इतनी कोई ज़्यादा नहीं है, 4.5 करोड़ के आसपास की कंपनी के ऊपर नजर आ रही है। लेकिन इस कंपनी में भी जो मेजर रिस्की पॉइंट है वो है मार्केट कैप सिर्फ 82 करोड़ की। वैल्यूएशन वाइज भी थोड़ी महंगी नजर आ रही है। तो इसी वजह से अगर मैं बात करूं, मैं दोनों ही आईपीओ को अवॉइड करने वाला हूं। तो बेटर रहेगा दोनों कंपनी को डिटेल में स्टडी जरूर कर ले और एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी डिस्कस कर ले। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।